मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने विरोधाभासों के बारे में आप सबसे कुछ बातें की थी और कल ही मैंने आप सबसे यह वायदा किया था कि इस बारे में मेरी जो स्थिति रही है वह मैं आप सबसे साझा करूंगा और वही आज करने जा रहा हूं। मैं अपनी बात आपसे क्यों कह रहा हूं, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, बस सिर्फ इसलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं उसका मैं स्वयं साक्षी हूं, स्वयं भोक्ता हूं। वो मेरी अपनी बातें हैं, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। मेरे लिए तो मिलावट नहीं है। अब ये बात अलग है कि आपको बताते समय मैं उसमें मिलावट कर दूं, लेकिन मैं इसे सबसे बड़ा अधर्म मानता हूं। सीधी सी बात है कि अगर मुझे बताना ही नहीं है तो मैं उसकी चर्चा ही नहीं करूंगा, फिर मैं बताना ही नहीं चाहूंगा। और अगर मैंने वायदा किया है कि मैं बताऊं तो फिर मुझे चाहिए कि मैं उसे बिल्कुल सही सही रूप में आपके सामने रखूं। दोस्तों, एक बात आप मानकर चलिए कि हर व्यक्ति इससे भरा हुआ है। आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, मैं बायोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। सत्य के प्रयोग, बचपन में जो गांधी जी रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले के जो गांधी हैं, आप देखेंगे कि कितनी तरह के विरोधाभासों से वो भरे हुए हैं। हम सब भरे हुए हैं। हम कर क्या सकते हैं? हम केवल ये कर सकते हैं कि कैसे हम इन्हें समझें और समझकर कैसे इन्हें लगातार दूर करने की कोशिश करते रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति आ पाएगी जब हमारे अंदर के सारे विरोधाभास खत्म हो जाएंगे। और यदि यह स्थिति आ गई तो आप मान करके चलिए कि फिर वह व्यक्ति पूजनीय, देवतुल्य, श्रद्धेय बन जाता है। दोस्तों, मैं भी विरोधाभासों से भरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय 1960 के आसपास की बात बता रहा हूं, 60-65 के आसपास ऐसा होता भी था। क्योंकि जो थोड़े बहुत भी पढ़ लिख लेते थे या थोड़े बहुत भी सोच विचार करते थे, सोच विचार में कुछ बातें और आती थी, लेकिन घर परिवार में कुछ और बातें देखने को मिलती थी। तो पढ़ लिख कुछ रहे हैं और देख कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, तो आप तो भ्रमित हो जाएंगे ना कि भाई इसमें से फिर कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये सब आपके अंदर समाते चले जाते हैं और हमारा मन और हमारा मस्तिष्क एक प्रकार से विरोधाभासों का खजाना, अड्डा कहना ज्यादा सही होगा, खजाना तो अच्छी चीजों के लिए होता है, बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। सच पूछे तो इससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, नहीं मालूम था। उस समय मैं 9th में पढ़ रहा था, 9th क्लास में था, और मैं गांव छोड़ करके पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा जिला है, उसका हेडक्वार्टर है अंबिकापुर शहर है। छोटा सा शहर था उस समय, केवल 55,000 की उसकी आबादी थी, आप सोच सकते हैं। वहां पढ़ने के लिए मैं गया, मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। साल भर तक मैं वहां रहा। इस दौर में एक दिन कवि सम्मेलन, एक रात कह लीजिए कि कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, और मैंने देखा कि पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। छोटे छोटे शहरों में इस तरह के प्रोग्राम कभी कभार ही होते थे, तो लोग उमड़ पड़े। मैं भी गया तो लोग अपनी अपनी कविताएं सुना रहे थे। तो दोस्तों, कविता सुनाने का दौर चल रहा था, बहुत सारी कविताएं सुनी। तो उसमें एक कवित्री की कुछ लाइनें, या कह लीजिए कि पूरी की पूरी कविता मेरे अंदर उतरती चली गई, नहीं, मेरे अंदर एकदम से धंसती चली गई कि अरे बाप रे, ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या बात कह दी। उसकी पंक्ति क्या थी, उस कविता की पंक्ति मैं बता रहा हूं। पूरी कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन जो पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं मैं वे आपको बता रहा हूं। कवित्री थी, नाम मुझे माफ कीजिएगा याद नहीं है। कविता की लाइनें थी, एक साथ कैसे निभ सकता, मन में मौन मुख में वाणी, एक साथ कैसे निभ सकता, दिल में आग नयन में पानी। यह मुझे अभी भी याद है। मुझे लगा कि क्या बात कही जा रही है। सच बात है कि मन में तो आप बिल्कुल मौन हैं, शांत हैं, लेकिन बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। तो ये दोनों कैसे एक साथ हो सकती हैं? दिल में आक्रोश है, आग, गुस्सा भरा हुआ है, और आंखों में करुणा का जल भरा हुआ हो, दया व दिखाई दे, कैसे संभव है? दोस्तों, पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हम सबको जो ईश्वरीय संदेश कह लीजिए इसी रूप में प्राप्त होते हैं। सुनते तो हम सब बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, करते भी बहुत हैं, लेकिन कोई कोई घटना, कोई कोई सुनना, कोई कोई पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल देव वाणी बन जाती है, वेद वाक्य बन जाता है। आई डोंट नो। दोस्तों, बस इन पंक्तियों ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। अपने अंदर गहरे
उतरने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो ये जो कंट्राडिक्टरीज हैं, कंट्राडिक्टरी से मुक्त होना होगा। अगर मुझे कुछ बड़ा काम करना है तो वो आलस्य में बात नहीं बनेगी। अगर कोई बड़ा काम करना है, बहुत पढ़ाई करनी है या कुछ और है, तो गांव में रहने से बात नहीं बनेगी। इस तरह की बातें सोचनी शुरू की। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो धीरे 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 वो फिर हमारे विचारों में तब्दील होते हैं और फिर वही विचार हमारे कार्यों में शामिल होते हैं। आप सबको भी इसका अनुभव होगा। दोस्तों, आप सब भी इस पर विचार करें।